ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं 3 तलाक के मुद्दे पर। 3 तलाक के मुद्दे पर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, जिसमें साफ कहा गया कि सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले दिन महंत योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, साफ कह रहे हैं कि 3 तलाक कुरीति है, इसका अगर कोई मौन साध करके इसे देख रहा है तो वो भी दोषी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। जब कानून एक है फौजदारी और दूसरे तरह के मुकदमे एक कानून के तहत होते हैं तो मैरिज क्यों नहीं। चले हम एक बार आगे बढ़ते हैं और वकील साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि कॉमन सिविल कोड की बात भी कई बार उठती रह रही है। जी आपसे जानना चाह रहा हूं। जी कॉमन सिविल कोड का जहां तक ताल्लुक है, ये कॉमन सिविल कोड इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। जैसा यास्मीन जी ने बताया कि साउथ के अंदर के हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स बिल्कुल अलग हैं, नॉर्थ के बिल्कुल अलग हैं, ईस्ट के बिल्कुल अलग हैं, वेस्ट में जाएं तो वहां बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे। मैं आपसे एक एग्जांपल कोट करने की कोशिश करता हूं कि मीणों के अंदर, मीणा समाज हमारा हिंदुओं से रिलेटेड है, उसके अंदर नाता सिस्टम है एक। अब नाता सिस्टम क्या है कि इधर से पैसे लिए और दूसरे वाला उसको लेडी को अपने साथ ले जाता है, डाइवोर्स की कोई जरूरत नहीं होती। ये सिस्टम उनके यहाँ पे, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इसको। और जहां तक मुस्लिम लॉ का ताल्लुक है, मैं आपसे ये बताऊं कि ये कोई इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है वकील साहब, लेकिन इंसान का बनाया हुआ नहीं है। नाता प्रथा भी ऐसे नहीं है। नाता प्रथा का हमें मालूम है साहब, नाता प्रथा क्या होता है? गेट विडो, हाँ वो होता है, वो पैसे देकर पैसे का लेन देन होता है उसमें साहब। हमारे लेकिन पास जब तक विडो नहीं होती है वो तब तक नहीं कह सकता और कोई बाध्यता नहीं है। एज फैक्टर बहुत बड़ा है। डाइवोर्स का सिस्टम नहीं है उनके यहाँ पे, वो नहीं है उनके कोर्ट में आकर के डाइवोर्स ले रहे हैं, वो छोड़ दिया उन्होंने और दूसरे से नाता कर लेते हैं। ये हो रहा है झगड़ा निपटाने का तरीका होता है। आप जाइएगा फैमिली कोर्ट्स के अंदर, मालूम हो जाएगा। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूं आपसे कि जहां तक मुस्लिम लॉ का ताल्लुक है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये ईश्वर का बनाया हुआ कानून है, जो कुरान से ड्राइव किया हुआ कानून है। और इसके मुताबिक कुरान ने तो ये हुक्म दिया है कि अगर एक व्यक्ति किसी औरत को घर में ला करके उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो उसके लिए यह हुक्म है कि वो शादी ना करे बल्कि रोजे रखे। मना किया है कि तुम शादी मत करो, और शादी करने के लिए कहा है कि उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ होना चाहिए। दो मैरिज की तो बात ही दूसरी है। आज अगर सर्वे करके देखेंगे तो मुस्लिम समाज में सबसे कम है ये दो शादी रेयर मिलेंगी आपको। और हिंदू समाज को अगर आप टटोलेंगे तो आपको अच्छा इलीगल रिलेशंस तो आप मेंटेन करने के लिए तैयार हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत दे रहा है लिव इन रिलेशन के लिए कि साहब लिव इन रिलेशन में अगर आप रह रहे हैं तो सही है। लेकिन वकील साहब, ये आप हिंदुओं से क्यों जोड़ रहे हैं इसे? ये इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी औरतों के लिव इन रिलेशन में हिंदुओं का क्यों ठप्पा लगा रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं ज्यादातर जो है ना, ये है कोर्ट के अंदर ये डिसीजन जो आए सुप्रीम कोर्ट से आए, कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि डाइवोर्स नहीं होने की वजह से लोगों के अंदर ये टेंडेंसी डेवलप होती जा रही है कि वो इलिसिट रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। और ज्यादातर केसेस इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट को ये कानून बनाना पड़ा, ये जजमेंट देना पड़ा कि लिव इन रिलेशन भी लीगल है। ये बना दिया, ये कानून हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल। कानून नहीं। देखिए मैं बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर 18 एंड 21 जब वो बालिग होते हैं तो उसके बाद में अपनी इच्छा से रह सकते हैं। ये कौन से कानून में बनाया कि लिव इन रिलेशन? हाँ ये है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कानून बन गया। कानून कहाँ बनाया कि लिव इन रिलेशन कानून का रूप ले लिया, लीगलाइज कर दिया ना, इलीगल रिलेशंस को लीगलाइज कर दिया है कि जब 18 ईयर के लड़की और 21 का लड़का है वो बालिग है। इस्लाम ये कहता है कि इलीगल रिलेशंस नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि आए दिन इससे जान जाती है। धर्म नहीं कह रहा कि इलीगल रिलेशन नहीं होना चाहिए। कौन सा धर्म नहीं कह रहा? शादी करिए निभाने के लिए, शादी करके और उसको लेडी को पूरे नहीं वकील साहब डाइवर्ट हो रहे हैं आप। नहीं मैं एक बात और जानना चाहूंगा। आप उदाहरण दे रहे हैं कि चंद तलाक के मामले हैं, कुछ मामले हैं। कभी ये जो भटकती बच्चियां जो सामने आती हैं, मीडिया से मुखातिब होती हैं, अभी यास्मीन जी ने कहा कि कुछ पैसे लेकर के इस तरह से बीजेपी के लोगों से मिल रही हैं, सामने आ रही हैं। आपने उनमें कहा कि कुछ चंद लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी आवाज नहीं सुना कभी आपने। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है कि बिल्कुल उनको संपत्ति में मिलना चाहिए, मेहर में डबल होना चाहिए। अगर कोई इस तरह से बेवजह तलाक दे रहा है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। आपसे पहले याद क्यों नहीं आई इन सब चीजों की? तो मुझे लगता है कि आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि पहले
देखिए सारी चीज ये है कि धार्मिक होते थे लोग, जहनी तौर पे ये होता था कि हम बीवी लाए हैं तो उसको घर में रखना है। आज की जनरेशन, आपको वही चीज पे फिर आऊंगी, आप इसको हिंदू धर्म से बिल्कुल मत जोड़िए। लिविंग रिलेशनशिप में मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, हर मजहब के रह सकते हैं, लेकिन आप इस बात को मैं इस तरह लाने का कह रही हूं आपसे कि अगर आज की तारीख में वही बात तो आ गई है, पहले इतना कोई आदमी में कैपेसिटी नहीं थी, कोई इतना सोच ही नहीं थी कि किसी बीवी को, आप बताइए क्या समाज का ये हाल था जो आज का है? 5 आदमी बड़े बैठते थे, डांटते थे, चीजें ठीक हो जाती थी। आज की जनरेशन उस तरह की हो गई, आज एक चीज को पकड़ो दूसरी चीज को पकड़ो। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये पढ़ा लिखा मुल्क हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं यास्मीन जी कि उस महिला की आवाज ही दबा दी जाती थी, कभी मुखर नहीं हो पा रही थी? देखिए मुखरने को तो ये है कि आपको शरई अदालतें, हम तो इसीलिए बार बार कह रहे थे कि शरई अदालत खोलिए कि औरतें जाके बात करें। हमने कभी ये मना नहीं किया कि कोर्ट में औरतें जाके अपना दावा नहीं करें। हमने खुद ने 10,000 बार कोर्ट में ये भेजा है कि भाई ये, उसके साथ ये है कि मेंटेनेंस का जो दावा है वो बच्चों का तलाक के बाद भी मर्द का है। हम आज भी ये कह रहे हैं, कल भी यही कह रहे थे, लेकिन इतना उछल के सामने नहीं आया था। तो अब हमने भी मजबूरन फिर सामने, भाई जब चीजों को लाया गया जबरदस्ती तो हम भी सामने आ गए, फिर तब तक लाया ही नहीं गया था, ये तो प्री प्लान लाया गया है सामने, तो हम भी सामने आ गए। चलिए महमूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यास्मीन जी ने कहा कि गुमराह करके बीजेपी लोगों को सामने लेकर के आ रही है, ये केवल मात्र एक वहम है और ये परपरगंडा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं और कुछ, अब हम भी आरोप लगा सकते हैं कुछ पार्टियां ऐसी हैं, राजनीतिक पार्टियां, जो कि इस मसले को क्या नाम से चला के उछलवा रही हैं, चला के रुकवा रही हैं कि हम लोग कुछ काम नहीं करें, महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं की मदद नहीं करें और कुछ नहीं करें। ये कांग्रेस पार्टी या और बीएसपी, ये सारे इनके काम क्या है? यही काम है कि जो हमारा वोट बैंक था वो इस साइड में सारा का सारा चला गया। आज यूपी की महिलाओं ने मात्र, किसने कह दिया आपके ये यूपी की महिलाओं ने मात्र झूठ है, इनको बता दिया कि हम लोग अब किसी भी वोट बैंक के बिल्कुल उसमें गिरवे नहीं रहेंगे, हम हमारी आवाज उठा करके रहेंगे, तो हम हमारा हक लेके रहेंगे। अब वोटिंग का भी आप लोगों को पता चल रहा है कि आज जब इनको ये सड़क पे आ गए हैं तब ये बातें इस तरीके की, बहुत बड़ी हैरत की बात हो गई साहब। आप ये कांग्रेसी भी बीजेपी